हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के कंटेंट पर पेडागोजी को समझेंगे। फ्रेंड, तो पहले गद्यांश को समझेंगे। निर्देश दिए हैं कि प्रश्न 91 से 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, तो पहले पढ़ते हैं गद्यांश को। एक बात जो भारतवर्ष में सभी बुराइयों की जड़ में है वह है गरीबों की अवस्था। मान लो तुमने प्रत्येक गांव में एक निःशुल्क पाठशाला खोल दी, पर तो भी उससे कोई लाभ न होना। कोई गरीब लड़के पाठशाला में आने की अपेक्षा जो है अपने पिता की सहायता करने खेतों में जाना या जीविका के लिए और कोई धंधा करना अधिक पसंद करेंगे। यदि गरीब बालक शिक्षा लेने नहीं आ सकता तो शिक्षा को ही उसके पास पहुंचना चाहिए। हमारे देश में सहस्त्रों निष्ठावान स्वार्थ त्याग सन्यासी हैं जो एक ग्राम से दूसरे ग्राम में धर्मोपदेश करते हैं। यदि उनमें से कुछ को भौतिक विषयों के भी शिक्षक के रूप में संगठित किया जा सके तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को न केवल धर्मोपदेश करते हुए वरना शिक्षा कार्य भी करते हुए जाएंगे। तो जन समूह में शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। तो अब इसके क्वेश्चन दिए हैं इस गद्यांश से, इसी गद्यांश में इसका आंसर भी दिया है। ओके, तो फर्स्ट है कि गद्यांश में भारत की बुराई का कारण बताया गया है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड कि एक बात जो है कि भारतवर्ष में सभी बुराइयों की जड़ है। ओके, क्या है वो है गरीबों की अवस्था। तो ए है भ्रष्टाचार की स्थिति, बी है गरीबों का होना, सी है गरीबों की हालत, डी है शिक्षित होना। तो गरीबों की अवस्था, ओके, मतलब गरीबों की हालत वो क्या है, बुराई का कारण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो, अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड कि अगर बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो जो है शिक्षा को उनके पास पहुंचना चाहिए। ओके, देखिए लिखा है ना, यदि गरीब बालक शिक्षा लेने नहीं आ सकता तो शिक्षा को उसके पास पहुंचना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि अगर बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो ए है तुम्हारे घर पर पढ़ाना चाहिए, तुम्हें घर पे पढ़ाना चाहिए, बी है उन्हें छोड़ देना चाहिए, सी है बच्चों को विशेष केंद्र भेजना चाहिए, डी है स्वयं शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। ओके, तो लिखा है कि यदि गरीब बालक शिक्षा लेने नहीं आ सकता तो शिक्षा को उसके पास पहुंचना चाहिए। ओके, राइट आंसर स्वयं शिक्षा को बच्चों तक पहुंचना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन्यासियों का कौन सा ज्ञान देने की बात कही गई है? सन्यासियों को कौन सा ज्ञान देने की बात कही गई है? तो इसमें है कि सन्यासी को कौन सा ज्ञान देने की बात की है, तो भौतिक, ओके, भौतिक विषयों के बारे में। ओके, तो ए है इसमें आधुनिक विज्ञान का ज्ञान, बी है भौतिक विषयों का ज्ञान, सी है भौतिक शास्त्रों का ज्ञान एंड डी है अलौकिक विषय का ज्ञान। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भौतिक विषयों का ज्ञान देने की बात कही गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश के अनुसार समुदाय के व्यक्तियों को स्वयं लोगों के पास पहुंचकर उन्हें शिक्षित करने का कार्य क्या करना चाहिए? ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। बच्चे शिक्षा का बजाय अपने पिता की सहायता के लिए जाना क्यों पसंद करेंगे? तो वो भी हम लोग पढ़े हैं कि धंधा करना अधिक पसंद करेंगे। तो वो किसके लिए करेंगे? तो वो जीविका के लिए करेंगे। ओके, मतलब जीविकोपार्जन के लिए। तो लिखा है ना इसमें, बच्चे शिक्षा का बजाय अपने पिता की सहायता के लिए जाना क्यों पसंद करेंगे? तो ए है अपने आनंद के लिए, बी है जीविकोपार्जन के लिए, सी है बुनियादी मदद के लिए, डी है पढ़ाई से बचने के लिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जीविकोपार्जन के लिए। ओके, आगे देखते हैं। सन्यासियों को किन गुणों की चर्चा की गई है? सन्यासियों के किन गुणों की चर्चा की गई है? तो सन्यासी के जो लिखा है यहाँ पे कि हमारे देश में सहज निष्ठावान स्वार्थ त्यागी सन्यासी हैं। तो सन्यासियों के निष्ठावान एवं निस्वार्थ भाव वाले गुणों की क्या की गई है? चर्चा की गई है। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। सारे आंसर इसी गद्यांश में दिए हैं। ओके, सन्यासी का विग्रह क्या है? ए है सन प्लस न्यासी, बी है सन प्लस न्यासी, सी है सम प्लस न्यासी एंड डी है सन प्लस आसी। तो सन्यासी का जो विग्रह है वो सन प्लस न्यासी है। ओके, धर्मोपदेश का संधि विच्छेद क्या है? ए है धर्मो प्लस पदेश, बी है धर्मो प्लस उपदेश, सी है धर्मो प्लस देश एंड डी है धर्म प्लस उपदेश। तो धर्मोपदेश का संधि विच्छेद जो है धर्मो प्लस उपदेश। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रति प्लस एक की संधि होगी, कौन सी संधि होगी? तो ए है इसमें प्रत्येक, प्रत्येक,
एंड सी है प्रतीक, एंड डी है कि प्रतीक। तो प्रति प्लस एक में जो संधि होगी प्रत्येक। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स, निर्देश प्रश्न 100 से 105 तक नीचे दिए गए पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी हम लोग गद्यांश को पढ़े हैं, उसके आंसर दिए हैं। ओके, अब पदांश को पढ़ते हैं, आते हैं। क्या है पदांश में, क्या है फ्रेंड कि तन से, मन से, वचन से करो सदा सत्कर्म, सब धर्मों का सार है यही है मानव धर्म, कपट क्रोध छल लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहा करो सकल विश्व परिवार, कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान, जिनकी सब निंदा करे उन्हें त्याज की जान। ओके, तो इसमें जो है कि मानव का धर्म क्या है, इसका मतलब क्या है कि मानव का धर्म क्या है, मानव का धर्म जो है वो केवल सच बोलना। ओके, इसका इस पदांश का मतलब यही है कि तन से, मन से, वचन से करो सदा सत्कर्म, सब धर्मों का सार है यही है मानव धर्म, कपट क्रोध छल लोभ से रहित प्रेम व्यवहार, सबसे मिलजुल कर रहो सकल विश्व परिवार, कर्म वही जिनसे मिले सदा जगत में मान, जिनकी सब निंदा करे उन्हें त्याज ही जान। ओके, तो मानव का धर्म क्या है, मानव का धर्म केवल सच बोलना। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रेम भरे व्यवहार में क्या होना चाहिए, तो ए है उपहार भेंट करना, बी है प्रेम का लोभ, सी है क्रोध से मुक्ति, एंड डी है निष्कपटता। प्रेम भरे व्यवहार में जो होना चाहिए प्रेम का लोभ होना चाहिए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, कविता में किन्हें त्यागने की बात की गई है, कविता में किन्हें त्यागने की बात की गई है, तो जो जिनकी सब प्रशंसा, जो सबकी निंदा करते हैं, बी है जिनकी सब बुराई करते हैं, सी है जो सबको मान देते हैं, डी है जिनकी सब प्रशंसा करते हैं उन्हें त्यागने की बात कही गई है। ओके, आगे देखेंगे, सकल विश्व परिवार में का विभाव निहितार्थ क्या है, ए है पूरा विश्व समान, बी है पूरा विश्व एकल परिवार है, और सी है सभी परिवार की तरह मिलजुल कर रहें, एंड डी है सभी परिवार की मांगों को पूरा करें। तो सकल परिवार में ये सभी परिवार की तरह मिलजुल कर रहें, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, किन कार्यों को करने से मान सम्मान मिलता है, तो ए है बड़े कार्य करने से, बी है सत्कर्म करने से, सी है आविष्कार करने से, डी है रोगियों की सेवा करने से। तो इसमें दिया है कि किन कार्यों को करने से मान सम्मान मिलता है, तो रोगियों की सेवा करने से। ओके, जगत शब्द है, क्या है, शब्द युग में है, विशेषण शब्द है, समानार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। तो जगत शब्द जो है वो शब्द युग में है। ओके, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब आते हैं पेडागोजी पे। गद्यांश हो गया फ्रेंड, पदांश हो गया। ओके, अब हिंदी पेडागोजी पे आते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया जब आ गई फ्रेंड तो वो हो गया वाइगोत्स्की। ओके, क्योंकि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, इस विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो वो वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक 7 माह की बालिका व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हुए आवाज़ें निकालती है, तो उसके संप्रेषण को क्या कहा जाएगा। जब साउंड निकालना होता है फ्रेंड वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पे, मतलब स्वर एंड व्यंजन में, तो वो उसे कहते हैं फोनीम। ओके, मतलब सोनीम कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सुनियोजित बातचीत कहा जाएगा, ए है संरक्षित, बी है अल्प, सी है दीर्घ, एंड डी है यादृच्छिक। तो सुनियोजित बातचीत जो कहा जाएगा वो अल्प कहा जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थी पाठ सामग्री के भिन्न भिन्न भागों को सुनाते या पढ़ते हैं, उसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं, इसे क्या कहते हैं। ए है प्रवाह में बोला गया श्रुतलेख, बी है संयुक्त श्रुतलेख, सी है जिज्ञासा श्रुतलेख, एंड डी है आंशिक श्रुतलेख। तो संयुक्त श्रुतलेख जो होता है वो होता है कि पाठ सामग्री के भिन्न भिन्न भागों को सुनाना या पढ़ना, जिसके पश्चात कार्य पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान जो होता है उसे हम संयुक्त श्रुतलेख कहते हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक भाषा अध्यापक के संज्ञान में यह बात आई कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को कहानी को पुनः करने में कठिनाई आ रही है। ओके, पुनः कहने में कठिनाई आ रही है, उसके जो है कथन में प्रवाह नहीं है, और कक्षा में जिन शब्दों पर चर्चा की गई है वह उन शब्दों को भी समझ नहीं पा रहा है, तो उन शब्दों को समझ नहीं पा रहा है, तो भाषा संबंधी इस विकार को क्या कहते हैं। तो
ए है डिस्पैजिया, बी है इसमें डिस्ग्राफिया, सी है डिस्पैक्सिया एंड डी है डिस्कैलकुलिया। तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक अध्यापिका प्रत्येक सत्र के अंत में अपने विद्यार्थियों का भाषा कौशल का परीक्षण करती है, इससे उसे किस तरह की सहायता मिलेगी? तो ए है विद्यार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करने में, बी है भाषा सीखने के प्रति उनकी अभिरुचि का मापन करने में, सी है उन्हें अंक देने में एंड डी है पाठचर्या के उद्देश्य निर्धारित करने में। तो भाषा सीखने के प्रति उनकी अभिरुचि का मापन करने में जो है वो सहायता मिलेगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए। तो ए है यह जानने के लिए कि विद्यार्थियों ने पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर याद किए या नहीं, बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए, सी है यह जानने के लिए कि अध्यापक पढ़ाने में कितना निपुण है एंड डी है पाठ पूरा होने के पश्चात किया जाना चाहिए। तो भाषा की कक्षा में आकलन किया जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए है कोड मिश्रण वह है जब कोई एक ही वार्तालाप में दो या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है, जबकि कोड परिवर्तन वह है जब कोई एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश बोलती है और दूसरा शब्द का वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलती है। ओके, बी है कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन एक दूसरे से पर्यायवाची हैं, सी है कोड मिश्रण वह है कोई एक वार्तालाप में एक भाषा से कोई एक शब्द या वाक्यांश तथा दूसरा शब्द या वाक्यांश दूसरी भाषा से बोलती है, जबकि कोड परिवर्तन वह है जब कोई दो या अधिक भाषाओं का विकल्प के रूप में इस्तेमाल करती है। और डी है कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन सिर्फ एक भाषा बोलने वाला जो होता है प्रयुक्त होता है। तो कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि कोड मिश्रण और कोड परिवर्तन एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो ए एक बच्ची जो लिख नहीं सकती वह पढ़ भी नहीं सकती, बी है पठन और लेखन वैकल्प एकीकृत समावेशित है, सी है पठन और लेखन पृथक पृथक सिखाना चाहिए, और डी है यदि कोई बालक इनमें से किसी एक कौशल में अच्छा है तो निश्चित रूप से वह दूसरे में भी अच्छा होगा। तो कथन पठन और लेखन कौशल के मध्य जो संबंध है वो यह है कि पठन और लेखन कौशल एकीकृत और समावेशित हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक अध्यापक विद्यार्थी को रेखांकित शब्दों के साथ के स्थान पर सही विकल्प देने के लिए कहती है, वह किस कौशल का आकलन नहीं कर रही है? तो सही विकल्प देने का को कहती है शब्दों के, वह सुनना जो है इसका आकलन नहीं कर रही है। ओके, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण कौन से हैं? तो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण जो हैं वो है लेखन पूर्व, प्रारूपण, संशोधन, संपादन, प्रकाशन, बी है लेखन पूर्व, संशोधन, संपादन, लेखन, प्रकाशन, सी है लेखन पूर्व, संपादन, संशोधन, लेखन, प्रकाश एंड डी है लेखन, संशोधन, लेखन पूर्व, संपादन और प्रकाशन। तो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम के चरण जो हैं वो हैं लेखन पूर्व, संपादन, संशोधन, लेखन और प्रकाश। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन क्या कहलाता है? तो विशिष्ट तथ्यों को जानने के लिए किया गया पठन जो कहलाता है वो कहलाता है विस्तृत पठन। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सामाजिक भाषा को सुमन्नत करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ए है विद्यार्थियों को बाल दिवस की रिपोर्ट लिखने के लिए कहें, बी है विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करने को कहें, तो सी है विद्यार्थियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र बनाने के लिए कहें, डी है विद्यार्थियों को पाठ सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहें। तो सामाजिक भाषा को सुमन्नत करने के लिए अध्यापिका को जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि विद्यार्थियों को बाल दिवस की रिपोर्ट लिखने के लिए कहें। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापिका ने शिक्षा शास्त्री को कक्षा पुस्तकालय में से कहानी की पुस्तक चुनने और व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए कहा, वह किस तरह के पठन का सुमन्नत करेगी? तो वो विस्तृत पठन का सुमन्नत करेगी। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए विभिन्न गतिविधियां करवाती है, इससे विद्यार्थियों को किस तरह की मदद मिलती है? तो ए है प्रवाह का संवर्धन होना, बी है स्वर्ण कौशलों का संवर्धन होना, सी है सटीकता में सुधार होगा एंड डी है शब्द संपदा में सुधार होगा। तो कक्षा 6 की अध्यापिका जो है अपनी कक्षा में बच्चों की वर्तनी और विराम चिन्ह विधान में सुधार लाने के लिए जो है विभिन्न गतिविधियां करवाती है। तो इससे विद्यार्थियों को किस तरह मदद मिलेगी? तो इससे शब्द संपदा में सुधार होगा विद्यार्थियों के। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।